Hello dear 9th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 8, that is motion यानी गति. हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं मोशन में हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में हैं. Yes, we will say that an object is in motion when it changes its position with respect time. समय के साथ जब ऑब्जेक्ट अपनी जो है पोजीशन बदलता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है. आगे हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन. We describe the location of an object by specifying. ये रेफरेंस पॉइंट भी हम पढ़ चुके थे. रेफरेंस पॉइंट में हमने ये पढ़ा था एक एग्ज़ाम्पल देखकर, जिसमें हमने जाना था कि स्कूल्स जो है विलेज में एक स्कूल है जिसकी जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ रेलवे स्टेशन तक की दूरी है, और हमने पोजीशन जो थी स्पेसिफाइड की थी स्कूल की विद रिस्पेक्ट विद द रेलवे स्टेशन. और इसमें हमने रेफरेंस, इस एग्ज़ाम्पल में हमने रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट माना था. और वी कुड हैव, हमने देख लिया था कि कैसे हम रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. सो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उसकी पोजीशन देखकर कि वो कहाँ पर मौजूद है. जैसे कि आप घर से निकलकर मार्केट तक जाना है तो आपका रेफरेंस पॉइंट, आप दोनों में से आप मार्केट को रेफरेंस पॉइंट दे देंगे. वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. और जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो भी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आपने शुरू किया घर से, तो वो भी ओरिजिन यानी शुरुआती पॉइंट कहा जाएगा. आगे देखें, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. मोशन जो है सीधी रेखा पर. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द, ये सबसे ही आसान साधारण मोशन है गति की टाइप का, जिसमें एक सीधी रेखा पर चलना होता है. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इसके बारे में जानेंगे. कंसीडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. मान ले कि एक ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है सीधी रेखा के बने रास्ते पर. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट. देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन जहाँ से शुरुआत हुई है. यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी कि स्कूल और रेलवे स्टेशन की. मैंने आपको स्कूल से मार्केट, घर से मार्केट की दी थी, तो घर जो है और स्कूल रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं. वैसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, हम जो है अपने रेफरेंस पॉइंट को हम अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट को भी बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने का. यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो रही है स्ट्रेट लाइन पर. तो ऑब्जेक्ट जो है जब स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, शुरुआती पॉइंट को, रेफरेंस को हम ओ पॉइंट को कह रहे हैं फिगर 8.1 में. लेट्स स्टार्ट ए बी सी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलिए शुरू करते हैं. देखो, आप देख रहे हैं पोजीशन ओ, फिर सी, बी एंड ए. फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द सी. पहला ऑब्जेक्ट चलता है ओ टू सी, फिर उसके बाद सी टू बी एंड रीचेस ए, पहुंचता है ए पर. देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी. देखो, वापस फिर क्या होगा, पहले जो है सी से बी, फिर बी से ए, और उसके बाद जो है जब वो ए पे पहुंच जाता है तो मूव बैक, पीछे चलता है, वापस आता है. भाई घर वापस भी तो आना है ना. अगर घर से कोई व्यक्ति निकला है, किसी जगह पर पहुंचता है डेस्टिनेशन पर, तो फिर वापस उसे आना है, बैक होना है. तो बिल्कुल उसे अब उल्टा मोशन करना होगा ना. ए टू बी, बी टू सी,
अब C to O करना होगा, यानी एक साइड पर तो एरो कुछ इस तरीके से होगा शुरुआत में, ठीक है, लेकिन जब वापस आना है तो एरो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देखो टोटल लेंथ जो है O से A तक वो थी 60। अब वापस भी तो आया ना A से C, ये वापस C तक पॉइंट अगर हम देखें A से C तक वो है, इसको हम गिनते जाते हैं तो ये आएगा 35। चलो कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे। देखो 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और ये 35। तो A से C तक का, AC तक का है 35, दोनों को प्लस किया 95। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यही डिस्टेंस जो है कवर किया गया था ऑब्जेक्ट के द्वारा। इस तरह से टोटल 95 किलोमीटर हो गया और यही डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया है। अब इसको डिस्क्राइब बताने के लिए कि डिस्टेंस जो जितना ज़रूरी है स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए खास चीज़ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के ज़रिए हम उसे बता पा रहे हैं। एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। There are certain quantities which are described by the specifying only their numerical values, कुछ क्वांटिटीज़ को सिर्फ हम बताते हैं खास करके न्यूमेरिकल वैल्यू से ही, जबकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी कही जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिज़िकल, क्योंकि इसकी वैल्यू है, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड। और फ्रॉम दिस एग्ज़ाम्पल, हम इस एग्ज़ाम्पल से ये पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो है फाइनल पोजीशन C पर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन O है। अब ये देखो, वैसे तो जो इनिशियल पोजीशन थी वो O है ना कि C। दिस डिफरेंस विल गिव यू अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट O to C थ्रू A। तो हम इससे बस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम पता लगा सकते हैं कि A to C, C to O, हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। ठीक है, वी कैन गेट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम दीज पॉइंट्स, दीज आर, वी कैन से दीज आर द रेफरेंस पॉइंट। और इससे डिफरेंस से, अंतर से हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता लगेगा। डिस्प्लेसमेंट होता है कि कितनी दूरी उसने तय कर ली, कितनी जगह उसने बदल ली थी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। यही तो था शॉर्टेस्ट, सबसे जो है कम डिस्टेंस मापना शुरुआत से लेकर फाइनल पोजीशन तक का ऑब्जेक्ट का, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शुरुआत से लेकर फाइनल तक का, यानी O to A। तो हम सभी पॉइंट्स की वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, जैसे OC प्लस CB प्लस BA, तो टोटल आ जाएगा 60। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट 60 हुआ है, 60। अब बैक आना है तो वो हम उसको वापस उसे माइनस में गिनेंगे, लेकिन जो O से A तक की दूरी है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की बराबर होती है जितनी दूरी किसी ऑब्जेक्ट ने तय की गई है। कंसीडर करें एग्जाम्पल गिवन दी गई 8.1 में, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट O to A, डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर तय किया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया था O पॉइंट से शुरू होकर A तक 60 गया है। अब देखिए ड्यूरिंग द मोशन O to A बैक टू B, अब वापस जब A से बैक B में आ रहा है तब फिर हम उसे प्लस कर रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि अब वापस भी तो आना है ना, उसे जोड़ना होगा। तो फिर 5, 10, 15, 20 और ये 25।
ठीक है, 25 पता लगा। अब 60 में प्लस कर दिया, टोटल 60 था। अब बैक आए तो बी तक का पॉइंट का 25 हुआ, वो प्लस कर दिया, 85 हो गया। वाइल द मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का वो तो 35 था वैल्यू। सो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35 विच इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ ऑफ द लेंथ 85, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं बता दूँ, अगर आप बी पॉइंट को देखें तो ये 35 है ना। जब हम शुरुआत में चले थे तो ये हमारा, जब हम ए टू बी आए थे ना, तो वो 35 था, लेकिन ए टू बी आना है, वापस आना है, तो ये 25 तो ये दोनों वैल्यू अनइक्वल हो गई है ना। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी डिफरेंट हो गई, तो ये इक्वल नहीं हुई लेंथ के। फर्दर वी विल नोटिस, हमने आगे नोटिस किया कि मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, कोर्स ऑफ द मोशन में भी 0 हो सकता है, 0, बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट 0, पर तय की गई दूरी वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से ए तक की दूरी को वो 0 नहीं हो सकती, वो डिस्प्लेसमेंट ही गिना जाएगा। लेकिन वापस आने पर देखो, जो कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ओ से लेकर फाइनल पोजीशन तक, तब हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जर्नी इज़ ओ ए प्लस ओ ए ओ, 60 किलोमीटर प्लस 60 इज़ 120। देखो बेटा, कहने का मतलब, जब हम ए ओ पॉइंट से लेकर ए तक जाते हैं तब 60, और फिर ए से लेकर जाते हैं ओ तक तब 60, तो होना चाहिए 120, पर ऐसा नहीं है। जब हम बैक मोशन कर रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो जाता है, याद रहे। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, इस तरीके से दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक तो डिस्टेंस आ रहा है और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। भाई दूरी है और डिस्प्लेस हुआ है इतना। आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम इन दोनों के ज़रिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ज़रिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, एंड लोकेट कर सकते हैं उसकी फाइनल पोजीशन को, और विद द रेफरेंस पॉइंट, ये सभी रेफरेंस पॉइंट हो गए बेटा, टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम, शुरुआती पोजीशन से लेकर उस दिए गए समय के अनुसार। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया जो है क्लियर होगा। ओके बेटा, गुड डे, थैंक यू।